आइए चलते हैं एक और अद्भुत कथा की ओर। जब इंद्र भी उन्हें स्वर्ग ले जाने में असफल रहे तो ऐसी एक कथा है किसे ले जाने के लिए। आइए जानते हैं महाभारत का सबसे अनसुना रहस्य जिसने स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, ऐसे महर्षि मुद्गल की कथा। कल्पना कीजिए यदि स्वयं देवराज इंद्र आपके सामने आकर कहें आइए स्वर्ग चलें, तो क्या कोई मना कर सकेगा? क्या स्वर्ग से भी ऊंची कोई अवस्था है? हाँ, आज हम इस कथा में उसी वास्तविक अवस्था के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र के समीप महर्षि मुद्गल निवास करते थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उनके पास खेत नहीं थे, धन नहीं थे, गायें भी नहीं थीं और सेवक भी नहीं थे। वे खेतों में कटाई के बाद जो कुछ दाने गिर जाते थे उन्हीं को चुनकर अपना जीवन यापन करते थे। आपको बता दें, एक ऐसी और कथा मिलती है महर्षि कणाद की, परंतु यह कथा महर्षि कणाद की कथा से भिन्न है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। आइए अपनी मुख्य कथा की ओर चलें। महर्षि मुद्गल का पूरा परिवार उसी से जीवन यापन करता था जो वह खेतों से बिनकर लाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यदि घर में अतिथि भी आ जाएं तो सबसे पहले भोजन अतिथि को मिलता था। यदि भोजन कम पड़ जाए तो पूरा परिवार उपवास कर लेता था। मुद्गल ऋषि के मन में कोई शिकायत नहीं आती थी। वे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा पहुँचे। महर्षि दुर्वासा जो अपने क्रोध और कठिन परीक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भोजन मांगा तो मुद्गल ने अत्यंत श्रद्धा से पूरा भोजन उन्हें समर्पित कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने पूरा भोजन पा लिया और जो बचा हुआ अन्न था वो भी समाप्त कर दिया। परिवार भूखा रह गया, लेकिन किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि फिर आए और फिर वही हुआ जो पहले हुआ करता था, अर्थात वो पूरा भोजन समाप्त कर जाते थे। ऐसा बार बार हुआ, परंतु हर बार मुद्गल ऋषि ने धैर्य का परिचय दिया। जैसे वह पहले थे वैसे ही वह बाद में भी रहे। ना क्रोध किया, ना शिकायत की, ना निराशा। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह व्यक्ति बाहर गरीब रहते हुए भी भीतर से अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। उनके तप, दान और संतोष से प्रसन्न होकर देवताओं ने एक दिव्य विमान भेजा और उन्होंने महर्षि से कहा कि आपके पुण्य पूर्ण हो चुके हैं, तो आप स्वर्ग चलिए। परंतु मुद्गल ऋषि ने पूछा कि वहाँ केवल सुख ही सुख है या वहाँ भी पतन होगा। तब देवताओं ने कहा, जब तक पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग का सुख मिलता है। पुण्य समाप्त होने पर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह सुनकर मुद्गल ऋषि मुस्कुराए और कहा, जो सुख समाप्त हो जाए वह शाश्वत कैसा? मैं उस परम पद की खोज करूँगा जहाँ से फिर लौटना ना पड़े। इस तरह उन्होंने स्वर्ग का निमंत्रण ठुकरा दिया और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया, जो अंततः मोक्ष को प्राप्त हुए। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सीताराम, राधे श्याम।